My name is Harsh Nigam. I am studying electrical engineering. I am currently in my final year, and I am currently serving as head senior secretary of Literary Council. So, hello everyone. My name is Netra Shivare, and I am a final year BTech student, currently pursuing my undergraduation from Information Technology, and currently serving as the head senior secretary of the Literary Council. अगर मुझे अपनी काउंसिल के बारे में कहना हो, लिटरेरी काउंसिल के बारे में, तो हमारे कॉलेज में जितनी भी लिटरेरी एक्टिविटीज़ हैं या एंकरिंग एक्टिविटीज़ है, वो सब लिटरेरी काउंसिल के अंडर ही आती हैं। जो भी स्टूडेंट्स लिटरेचर में इंटरेस्टेड हैं वो लिटरेरी काउंसिल में आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। बाकी मेनली हम लोग मैगजीन्स जो कॉलेज के हैं वो भी निकालते हैं वीकली या वंस इन अ फोर्टनाइट। और अगर कोई स्पीकिंग अपनी सुधारना चाहे तो भी लिट काउंसिल उसके लिए है। स्टेज फियर किसी को अगर कम करना हो तो लिट काउंसिल उसके लिए है। अगर कोई और ज़्यादा अपनी राइटिंग स्किल्स को एक्सप्लोर करना चाहे तो लिट काउंसिल उसके लिए है। So, a literary council is all about communication and expressing your thoughts while speaking stuff that you lack. So, this is the place where you come and enhance your skills. मेरी मोटिवेशन लिटरेरी काउंसिल में रहने के लिए थी क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ, मुझे इंटरेस्ट है लिटरेचर में, काफ़ी इंटरेस्ट है मुझे। इंजीनियरिंग के अलावा मेरा जो मैं बुक्स पढ़ता हूँ वो लिटरेचर से रिलेटेड काफ़ी होती हैं। काफ़ी राइटर्स मुझे पसंद है, हिंदी, इंग्लिश। तो कॉलेज में आते ही मुझे मौका मिला स्टेज पे बोलने का, मेरे सीनियर्स ने मुझे मौका दिया। तभी से फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे स्टेज पे बोलने का मौका मिल सकता है, अपने थॉट्स जनता तक पहुंचाने का मौका मिल सकता है, तो मैं क्यों ना इस काउंसिल को ज्वाइन करूं। तो तभी से मैंने काउंसिल फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया। मैं आज फाइनल ईयर तक यहीं पे हूं। When I entered college, and I guess it was language day that day, and we were encouraged to participate in that event. So that was the first event I joined Literary Council as a candidate, and till now I didn't feel leaving this council because like the environment was very good. Our seniors were very supportive, some of them. आपको इंटरव्यू बस फर्स्ट ईयर में देना पड़ता है, उसके बाद फिर आपकी परफॉर्मेंस डिसाइड करती है कि आप काउंसिल में अपना क्या स्थान आपने बनाया है। इवन नॉट इन काउंसिल, कॉलेज में भी आपने कैसा बनाया है, कितने आप बोलने में अच्छे हैं, कितना मैनेजमेंट में अच्छे हैं, कितना आप पढ़ते हैं। तो ये सब पढ़ने से मेरा मतलब एकेडमिक से नहीं है, पढ़ने से मेरा मतलब है कि आप एक्स्ट्रा कितना पढ़ते हैं। क्योंकि लिटरेरी काउंसिल है तो आपको लिटरेचर का कुछ तो आना ही चाहिए। तो यही सब फैक्टर्स होते हैं जिससे आप आगे बढ़ते हो। हेड सीनियर सेक्रेटरी बनना आप ही के जो पार्टनर्स होते हैं वो लोग डिसाइड करते हैं। आपके जो क्लासमेट्स होते हैं या काउंसिल में जो लोग आपके साथ काम करते हैं वही लोग देखते हैं कि हाँ ये हमारा लीडर बन सकता है। तो वो लोग डिसाइड अगर करें तो इट्स लाइक डेमोक्रेसी। तो वोटिंग से डिसाइड होता है कि कौन हेड सीनियर सेक्रेटरी बनेगा। बाकी ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि ये हेड सीनियर सेक्रेटरी तो बहुत ज़्यादा बड़ी पोस्ट होगी, नहीं, सब इक्वल ही हैं। हर ईयर में हम सबको इक्वल ही मानते हैं। वो तो बस एक जिम्मेदारी है कि हाँ हेड सीनियर सेक्रेटरी आप बनते हैं, तो हम तो सबको इक्वल ही मानते हैं। Basically, head senior secretary is not a specific post. It's just you do have some responsibilities and decision making powers. And while head senior secretary was being chosen among us, the colleagues which we were there, so basically our contribution levels are analyzed, and what impact you have amongst juniors, among college, among events, or specifically in this council. Then two of them, one boy and a girl, are decided to be the head senior secretary. हाँ, ये बात सच है कि थोड़ा टाइम जाता है एक्स्ट्रा करिकुलर में। अगर आप काउंसिल में हो तो अगर आप 100% देना चाहते हो अपना, तो थोड़ा टाइम तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। यही है कि अगर आपको पढ़ना है तो आप थोड़ा 1-2 घंटे ज़्यादा पढ़ लीजिए रात में, और काउंसिल का काम तो दिन में होता ही है, तो आप रात में पढ़ लीजिए। मैनेज तो करना पड़ेगा अगर आपको चाहिए कि हम काउंसिल में भी रहें, एकेडमिक्स में भी रहें। क्योंकि फिर प्रॉब्लम ये होती है ना, कुछ लोग आते तो हैं जोश में, बट फिर उसके बाद वो एकेडमिक्स जैसी प्रेशर पड़ता है छोड़ देते हैं काउंसिल। तो अगर आप आ रहे हैं, जिम्मेदारी लें, तो मैनेज करना सीखें। 1-2 घंटे रात में एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए। वैसे मैं तो बैक बेंचर हूँ, तो मैं तो एग्जाम के 1 दिन पहले ही पढ़ता हूँ, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी मैम बताएंगी। Time management and prioritization are the main key.
and you can always prioritize your tasks among what according to the needs of the moment. Whenever there is an event in a college, so you know how to you should know how to manage your time, and delegate your tasks to your colleagues or your juniors. Among them you can decide what task they can handle and what is your responsibility in that event. And apart from it, I guess, we all are engineering students and we are multitasking guys. So yeah, you should know how to manage time. मतलब मैं कहूँगा मोस्टली तो फैकल्टी सपोर्टिव ही है, क्योंकि अपने कॉलेज में क्या है कि अगर बच्चों के एंथुजियाज्म पे डिपेंड करता है, अगर आप लोग कुछ काम करवाना चाहते हो तो आपको परमिशन मिल जाती है मोस्टली, ऐसी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है फैकल्टी की तरफ से। बट कभी कभी ये है कि आपको कुछ चीज़ें सेंसर करनी पड़ती हैं, जैसे कि स्पीचेस हैं, और अगर आप कोई भाषण देना चाहते हो तो स्क्रिप्ट इस तरीके की लिखो कि कोई ऑफेंड ना हो, तो वो सही भी है। बाकी परमिशंस के लिए कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है, बजटिंग का कभी कभी इशू हो जाता है, काफ़ी 15-20 दिन 1 महीने पहले से भागना पड़ता है, तो फाइल इधर उधर होती रहती है। तो अगर आपको इवेंट कुछ कराना है तो आप 1 महीने पहले से प्रिपरेशन उसकी स्टार्ट करें। बाकी तो फैकल्टी सपोर्टिव ही है, मेनली आपके इंथुजियाज्म पे डिपेंड करता है कि आप कितने, मतलब आप में जोश है करवाने का। अगर आप ही बैठ जाएंगे स्टूडेंट तो फैकल्टी तो फिर क्या ही करेगी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। So, as Harsh said, it's like from student side, it's sometimes hard to get active participation during the peak academic time, like when there are exams and also events. So simultaneously, you need to manage things. So that is a tough task, I guess. And from administration side, basically the budgeting is the main problem, because obviously it's a government college and things do not get sanctioned on time. So that is the main problem. Otherwise, everybody is supported, no problem. मैं मानता हूँ कि अगर विकास की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले आपको अपनी कमी समझनी पड़ेगी। अगर मैं झूठ बोलूँ यहाँ पे कि नहीं नहीं हमारा कॉलेज बहुत अच्छा है, तो गलत होगा। हाँ, कमियाँ हैं, कई क्षेत्र में कमियाँ हैं अपने कॉलेज में, तो उनको एडमिट करके हम सुधार कर सकते हैं। सबसे पहले कमी तो मुझे लगती है यहाँ के बच्चों की, जो अपने स्टूडेंट्स हैं, मैंने जितना देखा है 4 साल में, कि पैशन कम है। कुछ लोग यहाँ बोलते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं इसलिए एक्स्ट्रा करिकुलर में नहीं आएंगे, तो पढ़ भी नहीं पाते अच्छे से। कुछ लोग कहते हैं कि हम सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत अच्छे हैं, तो मैं देखता हूँ कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर भी अच्छे से नहीं कर पाते। आप बैलेंस बना के रखिए। पैशन की कमी तो है, मतलब ना इधर के हैं ना उधर के हैं। कुछ लोग बस आ जाते हैं किसी भी काउंसिल में, क्यों, बस हमें मेंबर बनना है, एक वैलिडेशन मिल जाता है उनको कि हम मेंबर हैं कहीं। बट मेरा तो ये मानना है जब तक आपका पैशन नहीं है तब तक आप मत आइए, क्योंकि भीड़ बढ़ती है उससे, और भीड़ बढ़ने से क्या होता है कि बस फिर रिसोर्स ही आप ख़त्म कर रहे हो अपना। अगर काउंसिल में 2 ही बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, पर वो अच्छे हैं किसी क्लब में, वो काम करवाने जानते हैं, तो उन्हीं को होना चाहिए। 40 लोगों का कोई मतलब नहीं। तो ये कमी स्टूडेंट की तरफ से है। दूसरी कमी है अपने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वही परमिशंस टाइम पे नहीं मिल पाती, बजट का इशू होता है। तो अगर जोश है भी बच्चों में कुछ करवाने का तो वो इस चक्कर में कम हो जाता है। तीसरा इशू मैं कहूँगा तो खैर स्पेस थोड़ा कम पड़ता है, साउंड सिस्टम इतना इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रही है। थोड़ा कोई अच्छा स्टेज हो हमारे पास तो हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। According to me, the main concern is visibility and collaboration. Compared to other RSCs, our college should try to collaborate with other colleges, organize inter-college competitions and events, so that we also get a chance to interact with other students, other mindset. We could get a gist of how other students get to experience their college lives, and we could incorporate their whatever good is there in their college. उनको मेरी यही राय होगी कि अगर आप सच में पैशनेट हैं और आप काम करवा सकते हैं, आपको लगता है कि हाँ मुझे लिटरेचर में इंटरेस्ट है, आप तभी आएँ काउंसिल में, क्योंकि फिर बाद में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि मैं कल्चर में भी जा सकता हूँ, मैं इधर भी जा सकता हूँ, उधर भी जा सकता हूँ। मेंबर आप तभी बने जब आप कमिट कर सकें एक तरफ कि हाँ मैं लिटरेरी में ही रहूँगा। जैसे कि मैं फर्स्ट ईयर में था यहीं पे, उसके बाद मैं कहीं नहीं गया, फाइनल ईयर तक यहीं पे। तो ये राय है कि भाई अगर आप यहाँ कमिट कर रहे हो कि मैं लिटरेरी काउंसिल में आना चाहता हूँ, तो आप यहीं रहें, पूरे पैशन के साथ रहें, और अपना जो सीखना चाहते हो सीखें, सिखा सकते हो तो सिखाएँ। दूसरा मैं कहूँगा कि आप सामंजस्य बना के रखें आपस में कॉन्फ्लिक्ट कम से कम रखें, सहनशीलता लाएँ थोड़ी सी, क्योंकि मैं देखता हूँ कि कुछ लोग
आते हैं तो इतने सहनशील नहीं होते। अगर आप काउंसिल्स में आ रहे हो, क्लब में आ रहे हो, क्लब का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये मेरी आइडियोलॉजी के खिलाफ जा रहा है या फिर ये मेरे सोचने के तरीके के मतलब विरुद्ध है, तो आप कुछ सीखिए, एब्जॉर्ब कीजिए, ना कि आप उसको विरोध करने में लगे रहिए। ग्रुप का मतलब ये है कि कई विचारधाराओं के लोग एक साथ बैठ के सामंजस्य के साथ कुछ फैसले पे पहुंचे। तो यही है कि अगर आप जो भी लोग आने वाले हैं इस कुर्सी पे बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, तो सहनशीलता लाएं थोड़ी सी अपने अंदर और पैशन रखें, बस बाकी सब तो अच्छा ही है। Stay patient and always stay passionate, and learn to listen even to your team, to your juniors, to your colleagues, to your seniors, and even to your criticism which you get. Like that is the most important key, because people will always criticize you. So that is how the main thing is, your mindset will tell everybody that how you are taking that criticism, in a good way or in a bad way, like in a positive approach or in a negative approach. That will be your character development. फीडबैक फॉर मीडिया काउंसिल, मैं कहूँगा कि अगर इस कॉलेज में अभी जिस वक्त मैं बात बोल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव काउंसिल अगर कोई है तो मीडिया काउंसिल ही है। मतलब सच में अगर अपने काम को कोई सीरियसली ले रहा है तो मीडिया काउंसिल के लोग ले रहे हैं। मैं ऐसा अंदाज़ा लगा रहा हूँ, मुझे दिखता भी है कि मीडिया काउंसिल में जितने लोग हैं सब पैशनेट हैं, क्योंकि तभी पहले हमारे वक्त जब हम फर्स्ट टाइम में थे तब कुछ नहीं होता था। तुम लोग आ रहे हो, इंटरव्यूज़ दे रहे हो, ब्लॉग्स बना रहे हो, वीडियो शूट कर रहे हो और अच्छे से मैनेज कर रहे हो खुद को। तो मैं कहूँगा मीडिया काउंसिल सबसे प्रोग्रेसिव काउंसिल इस वक्त अपने कॉलेज की है। तो मैं चाहता हूँ कि आगे जाके भी तुम लोग और अच्छा करोगे, मुझे ऐसी पूरी आशा है तुमसे। So also adding to Harsh's point, whatever I have seen till now, Media Council has portrayed a public image of our college which wasn't there. They also, I guess there is a YouTube channel now for our college. Also there is a WhatsApp channel. Also there is a LinkedIn page. So these all advancements which you guys have made, they are really positive in creating a public image of a college. And also you guys are very sweet.